दोस्तों, एक जगह पढ़ा था मैंने कि सांप्रदायिक हिंसा, मॉब लिंचिंग, ये सब ना सरकार के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, एक तरह से उनके लिए बूस्टर का काम करती है। आए दिन देश में इतनी हिंसाएं हो रही हैं। अभी आप बहराइच से अभी हम लोग उभरे नहीं थे कि अभी मुंबई के मलाड में एक ऑटो ड्राइवर और एक बाइक के साथ हमने मॉब लिंचिंग देखी। मतलब पता नहीं हमारे देश को आखिर क्या होता जा रहा है। इतनी दुखद घटनाएं, मतलब पहले थोड़ा बहुत दया आ जाती थी लोगों को, अब तो बिल्कुल भी, मतलब उसकी मृत व्यक्ति की माँ उसकी लिपटी हुई है उससे, उसे मारे जा रहे हैं। इतना मारा कि वो मर ही गया। उसकी गर्भवती पत्नी, उसका बूढ़ा बाप। आखिर क्या हो रहा है समाज को, क्या हो रहा है देश को, क्यों हो रही है ये मॉब लिंचिंग? कारण क्या? थोड़ा सा भी किसी को बर्दाश्त किसी को नहीं है। यहाँ गांधी जी के शब्द याद आते हैं कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे ना तो दूसरा कर दो, मत लड़ो। मॉब लिंचिंग में थोड़ा सहन करो। उस माँ से पूछो जाके, उस पत्नी से पूछो जाके जिसका बेटा चला गया। आकाश माइन, इसे समझें ये पूरा घटनाक्रम क्या था। आकाश माइन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ हैदराबाद में रहते थे और काम करते थे वहीं पर। अपने माँ बाप को उपहार में गाड़ी देना चाहते थे। गाड़ी देने के लिए मुंबई आए हुए थे। माता पिता को के लिए ऑटो रिजर्व करा, पत्नी को बाइक पे बिठाया, साथ में शोरूम से लौट रहे थे। कहा सुनी हुई कुछ ऑटो चालक के साथ ओवरटेक को लेकर इन्होंने कुछ कहा होगा, उन्होंने कुछ कहा होगा, और इस कहा सुनी में बात इतनी बढ़ गई कि उसकी जान चली गई। ऑटो ड्राइवर जो ऑटो चालक था, उसने अपने दोस्तों को बुला के भरे बाजार में सबके सामने, इतने वीडियोस आ रही हैं, वायरल हो रही हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम जगह जगह देख रहे हैं। मतलब इतना हिंसक कि भीड़ ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। एक वीडियो में एक न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, उसमें एंकर उनसे पूछ रहे थे कि आपके सामने ही हुआ, आपने क्यों नहीं बचाया? तो उसने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते थे। जब सभी लोग यही सोचेंगे तो फिर इनके हौसले बुलंद होंगे। फिर कल आज आकाश की मम्मी के सामने आकाश को मारा है, कल आपकी मम्मी के सामने आपको मारेंगे, आपकी बहन को मारेंगे। ये तो होता रहेगा देश में। आवाज़ उठानी पड़ेगी इस मॉब लिंचिंग के खिलाफ। इस गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए जिससे इनके हौसले, इनके इरादे कमज़ोर पड़ें। नहीं तो ये बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। कार की डिलीवरी में देरी हो रही थी। जब वह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर शोरूम से लौट रहे थे तो उसके माता पिता आगे एक ऑटो में थे, है ना। ये पूरा घटनाक्रम, हॉर्न बजाया, ड्राइवर से मतलब सारी चीज़ें हुई और फाइनली आकाश की मृत्यु हो गई। आकाश की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने अपनी जान, अपने अजन्मे बच्चे की जान की कीमत चुकाई और एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। आकाश पे आश्रित उसकी पत्नी थी, उसका जन्म लेने वाला बच्चा था। आकाश पे आश्रित उसके माता पिता थे। अब उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? उस भीड़ से पूछिए ये सवाल कि कौन करेगा। भीड़ में किस तरीके से उसके बाप को हाथ पकड़ के मारा जा रहा है, उसकी माँ लेटी हुई है, फिर भी उन्हें थोड़ी सी भी दया भाव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कितना भी बुरा से बुरा अपशब्द भी आकाश ने कही हो, थोड़ा सा उसकी माता की तरफ देखते, थोड़ा सा उसके पिता की तरफ देखते। मतलब क्या भीड़ का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, भीड़ का कोई लगाव नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं उन भीड़ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि ऐसा कुछ होने को आए तो आप भी समझें, उस हिंसा को भड़काएं नहीं, उसे समझाएं। मतलब मैं अपने शब्द एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाते हुए सोचा था कि काफ़ी कुछ कहूँगा, अब शब्द मिल ही नहीं रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आ रही है, मतलब फाइनली यही है प्रश्न कि अब उसका परिवार, उसका लड़का चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, 20 या 22 अक्टूबर तक कस्टडी में रख दिया है। ठीक है, कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जिसका बेटा गया वो कभी नहीं आएगा। हो सकता है आज आकाश की जगह उन भीड़ में से कोई और होता तो ये बात उस पर भी लागू होती। ठीक है, इसलिए भीड़ से, सांप्रदायिक हिंसा से इनसे दूर रहें, है ना। मेरे एक फ्रेंड हैं आनंद, उन्होंने एक कोट भेजा था कि ज़िंदगी में पहली बार महात्मा गांधी के इस वाक्य से सहमत होने का मन कर रहा है कि कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, लेकिन बेवजह बहस ना करो।
दोस्तों 2-4 थप्पड़ खाकर जान बचाकर घर चले आओ, यह मंजूर है, लेकिन इस तरह से बीच सड़क पर परिवार के सामने मरना कतई मंजूर नहीं है। इस चीज को हमें समझना होगा, इस चीज को भीड़ को समझना होगा, पुलिस ने 10 सरकार को लड़कों को समझना पकड़ा है, होगा, 10 लोगों को समझाना पकड़ा है। होगा, क्या दंड देकर, सोचते किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? स्ट्रिक्ट कानून बनाना होगा। आए दिन संपूर्ण देश में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस पर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए उन आरोपियों को, और इस पर कठोर से कठोर एक नियम बनना चाहिए।